नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 29 के तहत जमीनी स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए पार्टी के बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। इधर बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में 24 अप्रैल को मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। इस दिन पीएम मोदी एमपी में सागर और हरदा में जनसभा भी करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 29 के तहत जमीनी स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने पार्टी बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश का लगातार दौरे भी कर रहे हैं। इधर बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में 24 अप्रैल को मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। इस दिन पीएम मोदी एमपी में सागर और हरदा में जनसभा भी करेंगे। मोदी का 20 दिन के भीतर 5वीं बार एमपी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में मेगा रोड शो। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में रोड शो। भाजपा के समर्थन में प्रधानमंत्री करेंगे वोट की अपील। 1 किलोमीटर लंबा होगा मोदी का मेगा रोड शो। ओल्ड विधानसभा से रोशनपुरा अपेक्स बैंक तक रहेगा मोदी का रोड शो। 7 अप्रैल को जबलपुर, 9 अप्रैल को बालाघाट, 14 अप्रैल को नर्मदापुरम के पिपरिया, 19 अप्रैल को दमोह में चुनाव प्रचार करेंगे। अब 24 अप्रैल को सागर, हरदा और भोपाल आ रहे हैं मोदी। तकरीबन 200 जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी यही कहना है कि पूरा रोड शो भगवामय होगा, जिसको लेकर कांग्रेस को हमेशा आपत्ति रही है। मध्य प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इस बीच 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में 1 दिवसीय दौरा है। मोदी जहां सागर और हरदा लोकसभा सीट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं देर शाम प्रधानमंत्री राजधानी भोपाल के ओल्ड विधानसभा से अपेक्स बैंक तक करीब 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पीएम मोदी के 1 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान ही उनके स्वागत के लिए करीब 200 मंच तैयार किए जाएंगे। रोड शो भी होगा, ये लगभग 1 किलोमीटर का होगा, जो मालवीय तिराहा रोड से प्रारंभ होकर रोशनपुरा पूरा करते हुए मेजर नान के चौराहे तक खुले रथ में वो जनता का अभिवादन करते हुए इस रोड शो को पूरा करेंगे। 200 से अधिक मंचों पर अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपने नागरिकगण अभिनंदन करेंगे। 20 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वीं बार मध्य प्रदेश दौरा है। इसके पहले मोदी ने जबलपुर, बालाघाट, नर्मदापुरम, दमोह में चुनावी हुंकार भरते दिखाई दिए थे। वहीं अब राजधानी भोपाल में मेगा रोड शो कर बीजेपी पार्टी एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, न जनसभाओं में भीड़ आ रही है, न नुक्कड़ सभाओं में। इसलिए रोड शो के माध्यम से बीजेपी भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। भोपाल जैसी जगह में जहाँ ये मानते हैं कि परंपरागत इनकी जीती हुई सीट है, वहाँ प्रधानमंत्री जी को सड़क पे चलाएंगे इस गर्मी के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब कहीं न कहीं डर है। तो कुल मिला के हताशा की स्थिति में है। इसलिए ये गनीमत है कि अभी तक कोई नुक्कड़ सभा नहीं कराई इन्हें प्रधानमंत्री की, तो पता लगा कि नुक्कड़ सभा भी करा देंगे। 24 के चुनावी संग्राम में जहां कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बड़े नेता लगातार चुनावी प्रचार पर दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी भोपाल में मेगा रोड शो दिखाई देगा। हालांकि इस मेगा रोड शो का असर बीजेपी की इस परंपरागत सीट भोपाल सहित आसपास की लोकसभा सीटों पर कितना पड़ेगा, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी इस बिग डिबेट में पंकज चतुर्वेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, अमित शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता है, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेन्द्र सोलेरे जी हैं। आप तीनों का ही स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पंकज चतुर्वेदी से करते हैं। पंकज जी, आप मिशन 29 की बात कर रहे हैं कि मिशन 29 को सक्सेस बनाना है, कैसे से सक्सेस बना पाएंगे?
लगता है अमित शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। देखा जाए प्रधानमंत्री लगातार एमपी के दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरीके से मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि देखा जाए भोपाल में कल प्रधानमंत्री का रोड शो भी है। देखिए, चूंकि सब चुनाव है और सारे राजनीतिक दलों का नैतिक दायित्व होता है, चाहे प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता हो या राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के भी सारे लोग लगातार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के हमारे चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, अरुण यादव हो, विवेक तन्खा हो, तमाम लोग। अब कमलनाथ जी का प्रथम चरण का चुनाव हो गया, अब कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, तमाम लोग लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं, लोगों को जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसी तरह से मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभी सतना आए थे और लगातार और वरिष्ठ नेता आने वाले चरणों के चुनाव में लगातार प्रोग्राम बन रहा है, लोग काम कर रहे हैं। अमित शर्मा जी, देखा जाए तो बीजेपी लगातार कहती है हम बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं, हर बूथ पर हमारे इस बार मतदाता भी बढ़ेंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी, जो पुराना उनका प्रतिशत रहा है उस प्रतिशत को भी आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, वोट ऑफ परसेंट हर पार्टी के बढ़ाने का एक उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर होता है, लेकिन जिस तरीके से 102 सीटों का हाल ही का जो प्रथम चरण का चुनाव था, आप देख सकते हैं कि जो वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम 60% तक ले जाएंगे, और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आज कम से कम सीधी में किस परसेंटेज से वोटिंग हुई आपने देखा। और तमाम जगह जो देश में इन सीटों पर पहले वोटिंग हुई थी, उन सीटों पर 8% वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, ये सामाजिक और साइकोलॉजिकल है कि हम 400 पार जाएंगे। पहले चरण के बाद अब एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है 400 पार की बात नहीं कर रहा है। अब सब वो 300 की और 300-350 की बात करते हैं। जब दूसरा तीसरा चरण आ जाएगा, देखिएगा आप, ये 250 से 300 की बात करने लग जाएंगे। हर चरण में इनकी सीटें कम हो रही हैं। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अब जैसे परंपरागत सीट कहते हैं कि हम सालों से कांग्रेस यहां पर हारती है, और भोपाल में आज प्रधानमंत्री की आवश्यकता पड़ गई। निसंदेह कि जो भोपाल में जिसको टिकट दिया वो हाल ही में उत्तर विधानसभा का चुनाव हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इसीलिए प्रधानमंत्री छोटे छोटे रोड शो करने के माध्यम से आज माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, आप मिशन 29 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ था उससे बीजेपी घबरा गई है। जो मतदान हुआ है उससे बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि प्रधानमंत्री को छोटी छोटी जगहों पर जाके दौरे करने पड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उनका बुद्धि, उनका विवेक, उनका निर्णय, लोकतंत्र कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी के दौरे के चुनाव के पूरे कार्यक्रम 1 महीना पहले तय थे, और अब की बार 400 पार फिर मोदी सरकार का नारा भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जनवरी से मैदान में आया था, और 4 जून तक मैदान में है, और 400 पार करके भाजपा के देशभर के कार्यकर्ता दम लेंगे। और हमने लक्ष्य तय किया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में 58% वोट पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 29 सीटों की बात कर रहा हूं। अब की बार उसको 65% ले जाना है, और ये विधानसभा में हमने किया। 101 सीटों पर हमारा लक्ष्य था 51% मतदान का, तो 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो प्रत्याशी थे वो 51% से अधिक मत लेकर आए। जी बिल्कुल, लगभग जो 45 सीटें थी उन पर 50% और 48% भी जो मत थे भाजपा के प्रत्याशियों के, इतना स्नेह जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमने तब भी नारा दिया था कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और ये तो स्वयं मोदी जी को चुनने का चुनाव है। और 400 पार निश्चित है। चुनाव होने के बाद तय होगा कि किसके मन में क्या है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरे जी हैं। भूपेंद्र सुलेरे जी, देखा जाए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है जो आसपास की लोकसभा सीटें हैं इस पर प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री के आने से। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित शर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अमित शर्मा जी, बीजेपी कह रही ये पहले से तय है प्रधानमंत्री को कहां कहां जाना है, कहां कहां दौरे करने हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने 101 सीट जीतने का दावा किया था, 163-65 पे पहुंच गए थे। इस बार 400 पार कहा है, आंकड़ा 400 पार जाएगा।
देखिए, हो सकता है कि पंकज जी को चूंकि उनकी पार्टी का मामला है ज्यादा पता हो, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से चर्चा में आती है, जो सर्कुलेशन प्रधानमंत्री जी का जो दौरा कार्यक्रम जारी होता है, वो मुझे लगता है कि पहले में जो दौरे कार्यक्रम सेट थे भोपाल का आनंद फानन में बना होगा, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी आज जिस मध्य प्रदेश में ही 29 सीटों पर वोट ऑफ परसेंटेज की बात करती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में प्रथम चरण के चुनाव में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी 65% वोट ऑफ परसेंटेज को ले जाने की बात करती थी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, नड्डा जी जब गए थे उन्होंने कहा था कि हर बूथ पर काम करने का जो छिंदवाड़ा है, आप देखिएगा कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग होगी और जो हाल ही में जो लोग ले जाएगा, चाहे वो पूर्व महापौर हो या और कार्यकर्ता हो, वो चुनाव के दिन वापस आकर और साफ उन्होंने संदेश देने का काम करा। कहां से ये लोग 400 पार हो रहे हैं? कुल आज ये जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हम 400 पार होंगे, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय को कि आप 400 पार की बात करते हैं। जैसे ही प्रथम चरण का चुनाव हुआ, आप प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जबानें लड़खड़ाने लगी। वो अपने मेन मुद्दों को, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार और तमाम महंगाई, इन पर बात करने की अपेक्षा वो अपने हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर आ गए। और अब आप देखिएगा, जैसे ही दूसरा चरण खत्म होगा और दूसरे चरण के बाद सीधे पाकिस्तान इंटर हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद सीधे ये जो इंटरनल आतंकवाद है उस पर बात करने लग जाएंगे। मुद्दों से लगातार जो भटकने का काम है और धीरे धीरे जो लगातार धीरे गति से जो धार्मिक पिच पर खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी सदैव करती आ रही है, वो पाकिस्तान और धार्मिक आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने अभी कह दिया कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है उसमें मुसलमानों के हित की बात करी है। अरे हमने तो सारे धर्म जातियों के हित की बात करी है और चैलेंज दिया कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने। मैं तो खैर छोटा सा व्यक्ति हूं, मैं पंकज जी से ही आग्रह इस चैनल के माध्यम से कर सकता हूं कि कौन सी बात अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कही और किस पन्ने पर लिखी है, मुझे बताकर बता दें। ये भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रामक प्रचार में लगी है, ये जानते हैं, इसीलिए इनके पास जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा है जो लगातार फेल होता दिखाई दे रहा है पहले चरण के, ये उसकी घबराहट है। जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं 2-3 उत्तर देता हूं। पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस के विषय पर बात करते हैं। जी, कांग्रेस पार्टी ने, मित्र आपको याद होगा, 2006 में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी और जिसके बाद कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसदों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्यों बांटते हैं लोगों को? हमारे लिए सब एक है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। सर उत्तर दे रहा हूं, बिंदुवार उत्तर दे रहा हूं। आपने कांग्रेस को समय दिया, मुझे भी समय दीजिएगा, बिंदुवार उत्तर दे रहा हूं मैं। पहले उन्होंने मित्रों ने कहा ना कि मुस्लिम लीग क्यों, 1936 का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र मिला लीजिए आप, बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, लिखा है इनके घोषणा पत्र में। मुसलमानों को नौकरियों में विशेष सुविधा दी जाएगी, सेना में आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। यही सच्चर कमेटी, यही मनमोहन सिंह जी कहते थे। हमारा इतना सवाल है कि हम सबका, सारे भारतीय एक, सकल भारत एक, जी, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, तो मुसलमान भी हमारे भाई है। तो लेकिन ये बांटने का काम क्यों? दूसरा जो मैनिफेस्टो में लिखा है कि संपत्तियों का विश्लेषण करेंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। अरे भाई, कोई मेहनत से कमा रहा है, वेतनभोगी हो या उद्यमी हो, ये तो माओवाद की सोच थी ना, चीन की सोच, जो जहां से चंदा आता है कांग्रेस पार्टी को। ये लिखा हुआ है भाई साहब आपके घोषणा पत्र में। चंदा तो आपको भी आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, सियासत भी खूब हुई है। जी, अरे भाई साहब सुन तो लो, सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने, चीनी कंपनी ने चंदा लिया, कितने पाकिस्तान ने चंदा लिया, इसके नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है सबके सामने। और ये तो प्रमाण है ना, बॉन्ड में किसको कितना पैसा आया, कांग्रेस कह रही है आपने तो डरा धमका के चंदा लिया, ईडी को आगे करके चंदा लिया है, जो चंदा नहीं देता वहां कार्रवाई होती थी, उसके बाद चंदा मिल जाता था। आप सर मेरी बात सुनो सर, कांग्रेस 2014 में क्या बोलती थी? 53 सीटों पर सिमट गई देश भर में 543 में से। कांग्रेस 2019 में क्या बोलती थी? 44 सीटों पर आ गई 543 में से। पिछले 10 साल के 2 चुनाव में लोकसभा में 10% की स्थिति बची कांग्रेस पार्टी की। अभी 44 में से मित्र 15 सांसद केरल से, तो बाकी बच्चे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 29 सीटें। तो इस आधार पर कांग्रेस पार्टी बात करती है। देखिए लोकतंत्र है, ये जो चाहे कह सकते हैं,
हम तो राहुल जी का भी आदर करते हैं, यद्यपि वो चुनाव सीन से गायब है। आप छिंदवाड़ा की बात करते हैं, बात करें, मोदी जी आ रहे हैं। छिंदवाड़ा सत्य प्रतिष्ठा की सीट इनके लिए हो या नहीं, हमारे लिए थी। कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्यकर्ता झांक में नहीं गया भाई साहब। खजुराहो में सपा प्रत्याशी के साथ नामांकन में जो इनके इंडी गठबंधन के लोग थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं खड़ा था। बाकी नेताओं की बात छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस की स्थिति है। और बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। हम हर चुनाव को, पंचायत का भी चुनाव हो ना भाई साहब, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। ये तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। हमें गर्व है कि मोदी जी जैसे राजनेता हमारे पास हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी आएंगे, जिनकी गारंटी के आधार पर हमने राज्य का चुनाव जीता। तो आप लोकसभा में उनसे आग्रह कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अमित शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। अमित शर्मा जी, देखिए, पंकज जी ने 2-3 मुद्दों पर बात करी और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, चूंकि वो पढ़े लिखे और प्रामाणिकता के कई बार चीजों पर बुद्धिजीवी वर्ग से बात करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं उनको एक वीडियो भेजूंगा आपके माध्यम से, वो देखें कि देश के प्रधानमंत्री क्या भाषण दे रहे हैं। और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम वर्गों के आधार पर इनको इनकी नैतिक अधिकार और इनको जिम्मेदारी दी जाएंगी, मनमोहन सिंह जी ने कहा है। और निसंदेह ये जब कहा है कि जब मनमोहन सिंह जी ने, जब पंकज जी जब कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा और उनके साथ थे। मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात, पंकज जी ने कहा चीन की बातें, ये प्रामाणिकता के आधार पर है। काले धन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी काला धन तो ले नहीं आ पाई, और उनमें नीरव मोदी, विजय माल्या 9 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए देश से, वो काला धन, सफेद धन और लेके वहां काला कर दिया। लेकिन यहां पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL के माध्यम से जिस काले धन की सूची निकाल के दी है, 12 करोड़ की कंपनी को आज 112 करोड़ रुपए वो चंदा देती है भारतीय जनता पार्टी को। और चीन की बात करते हैं, आज ये इनके शासन काल में जिस तरीके से चीन ने 1 लाख स्क्वायर मीटर की जगह जो है वो पूरी भारत में कब्जा कर ली, और देश के नौजवानों ने और राहुल गांधी ने जब इस बात को उठाया तो हमारे यहां के प्रधानमंत्री ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ANI को सिर्फ यह कहा कि चीन और पाकिस्तान की देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करा जाएगा। अरे आप में दम था तो आप विस्तार पूर्वक बता देते देश को। दूसरी बात, जितने लल्लन टॉप के और तमाम जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह के इस बयान को स्पष्ट तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी जी सामाजिक तौर पर और झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं और झूठ दिखाई दे रहा है। तो पंकज जी स्वयं अपने जो लिटरेचर है उसको पढ़ लें और तय करें कि क्या है। अब रही बात महंगाई की, मुद्दों के आधार पर चुनाव की, मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दों के आधार पर जिस तरीके से इन्होंने छिंदवाड़ा को टारगेट करा, अगर छिंदवाड़ा को टारगेट करा, पूरी सरकार महापौर के घर लेने पहुंच गई थी, क्यों उसकी 15 दिन में आंखें खुल गई? और अगर आंखें खुल गई तो आपने जो वोट ऑफ परसेंटेज की छिंदवाड़ा के अंदर तोड़ फोड़ ये वो सब बातें करी, लेकिन आप चुनाव वहां पर पंकज जी हार रही है बीजेपी। कमलनाथ जी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, मैं और आप दोनों मिलेंगे, कमलनाथ दोबारा वहां पर विकास जीतेगा। आपने तोड़फोड़, आपकी जो षड्यंत्रकारी नीतियां थी वो चुनाव हारेंगी। जिस तरीके से आप ये कहते हो कि 29 के 29, 4 जून को यह भी मध्य प्रदेश में पता आपको चल जाएगा कि कितनी सीटें आज आप 28 सीटों पे हो, आपकी क्या स्थिति होने वाली है। यही घबराहट भारतीय जनता पार्टी की बची हुई है, इसीलिए मध्य प्रदेश में लगातार मोदी जी को आपको लाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सुलेरी जी, देखा जाए प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का भोपाल जो रोड शो होना है, जनसभाएं होनी है, क्या लग रहा है इससे जो आसपास की लोकसभा की सीटें हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ मोदी और मोदी की गारंटी पर लड़ रही है, तो उनके पास दूसरा कोई कार्ड नहीं है। और वो जो चुनाव की जो थीम है वो मोदी जी है। तो मोदी जी भोपाल आएंगे, कल 3 जगह उनका है, भोपाल में भी है और शायद सागर में है, एक जगह और है, 3 जगह। तो जिसके कारण उनके प्रभाव जो उनका रोड शो है, जनता के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं जो कांग्रेस ने जो अपना तैयार किया है, नए नेताओं को तैयार किया है और धरातल के रूप में तैयार किया है, तो उनका तो 29 टारगेट है। और जो छिंदवाड़ा पे उन्होंने बहुत एक्सरसाइज भी
की है। लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव परिणाम बताए, क्योंकि अभी जो पहला पोल का जो वोटिंग हुई है और जो उस वोटिंग में जो परसेंटेज डाउन हुआ है, अब वो परसेंटेज तो निश्चित रूप से यह पता चलता है कि परसेंटेज कभी भी कम होता है तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक होता है। तो अब ये तो आने वाला जब काउंटिंग होगी जब समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो गर्मी पड़ रही है और जिसके गर्मी के कारण मतदाता ज्यादा नहीं निकल रहे, लेकिन मोदी जी का तो और भाजपा का पूरा ये था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता को निकाला जाए और बूथ तक पहुंचाया जाए और हर सीट पे पहले से अपेक्षा ज्यादा से जीता जाए। टारगेट भी रखा था ना पर बूथ के हिसाब से। लेकिन जो परसेंटेज 19 तारीख को जो कम हुआ है, अब वो किसके फेवर में कम हुआ ये तो आगे वाले परिणाम बताएंगे। लेकिन इसके बाद भी मोदी जी का जो प्रभाव है वो अपना प्रभाव बनाने के लिए और अपनी गारंटी से जो है उसकी प्रामाणिकता बनाने के लिए ये रोड शो कर रहे हैं। और इसके कारण पार्टी के एक नेता आता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक जोश भी मिलता है और जिसके कारण वो एकजुट होकर अपने रण संग्राम में तैयार होता है। बिल्कुल। पंकज जी के जवाब देने से पूर्व में एक निवेदन करना चाहता हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी जिस मापदंड पे थी, वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी बढ़ाने की बात तो कर रही थी, लेकिन जो 2019 में जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में 29 सीटों पे वोट परसेंटेज 7 और 8% ज्यादा था, वो पहले चरण के मतदान में कम हुआ है। जी बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी सवाल है। पंकज चतुर्वेदी, 20 दिन के भीतर पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है, क्या माहौल एमपी में बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है? मैं तो इस कांग्रेस की सोच पर हैरान हूं कि जिस पार्टी की पराजय सुनिश्चित होती है उसका राष्ट्रीय हित किनारा करता है अपनी पार्टी से, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के बड़े कांग्रेस कह रही है कि आपको अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है। भाई साहब, कांग्रेस तो 2014 में भी हरा रही थी, हमको 19 में भी हरा रही थी। क्या हाल हुआ? 53 से 44 पर आ गए। हम भी आपसे आग्रह कर रहे हैं मित्र कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है वो उनको अधिकार है ना बोलने का। आपने और हमने अधिकार दिया, संविधान ने अधिकार दिया लोकतंत्र का। हमारी बात भी सुन लीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को छिंदवाड़ा की जीत पर यदि विश्वास था तो राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर कोई झांकने क्यों नहीं खड़ा हुआ? जितेंद्र जी पटवारी, जितेंद्र जी भंवर के अलावा कोई नजर नहीं आया। अभी और उदाहरण देता हूं आपको मित्र। कमलनाथ जी 19 तारीख से फ्री हैं, बेटे का चुनाव हो गया, आज 23 तारीख की शाम है। एक नरसिंहपुर के कार्यक्रम के अलावा कमलनाथ जी का कोई दूसरा कार्यक्रम? दिग्विजय सिंह जी तो चलो अपनी पराजय में व्यस्त हैं। उन्होंने योजना बनाई थी कि 384 प्रत्याशी लड़ाएंगे। 11.5 लाख मतदाता है राजगढ़ में, और 11.5 लाख में दिग्विजय सिंह जी को 400-300 लोग नहीं मिले जो उनकी योजना के आधार पर काम कर लेते। 15 प्रत्याशी हुए हैं राजगढ़ में। तो ऐसी स्थिति जिनकी है कि जिनको 11.5 लाख में से 400 लोग नहीं मिल रहे कि नामांकन भर कर दें, वो चुनाव जीतने की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी करी कि हम जीत रहे हैं और ऐसा। चीन की बात कर रहे हैं प्रभु, 1 लाख करोड़ 1 लाख एकड़ जमीन, 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन अक्साई चीन को नेहरू जी ने गिफ्ट करी। कहा कि वहां कुछ नहीं होता। कच्छ तीऊ द्वीप इंदिरा गांधी जी ने गिफ्ट किया श्रीलंका को, हमने नहीं दिया। और प्रमाण के साथ कहता हूं, दम हो कांग्रेस पार्टी में, राष्ट्रीय नेतृत्व में, तो 1 इंच भी कोई भारत की भूमि का प्रमाण लेकर आओ तो बात करो। झूठी बातें करने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग, राम नाम का, राम काज का विरोध करने वाले लोग 370 वापस लाने की बात करते हो। अरे शर्म आना चाहिए है। 370 का ट्रिपल तलाक का विरोध किया, शाहबानों के जमाने से तुष्टीकरण करते चले आ रहे हो। क्या बिगाड़ा मुस्लिम बहनों ने तुम्हारा? राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया कि तुष्टीकरण वोट बैंक का, और हिंदू मुस्लिम के आधार पर एक कांग्रेस फूट डालती है। किसने सच्चर कमेटी की बात करी थी? और खुला भाषण है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी का बहुत आदर करता हूं, उनका कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, लेकिन जो गलत है तो गलत है और देश उत्तर दे रहा है। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे। मैंने इसीलिए कहा कि 14 में 53 थे, घटकर 44 पर आ गए। अब और नीचे आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति है कि पूरी कांग्रेस पार्टी पलायन मचा हुआ है। 10 साल में कांग्रेस खाली हो चुकी। उसके बाद है कि साहब रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तो आप झूठी बातें करते रहो, आरोप लगाते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, तुष्टीकरण करते रहो, भ्रष्टाचार करते रहो, कोई जेल में कोई बेल में। कहीं कौन सा गठबंधन है भाई साहब? 25% लोग आपत्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। 250 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही, देश भर में 250 पर बीजेपी लड़ रही, 417 पर, 543 पर एनडीए। 250 सीटों वाली पार्टी 250 जीत जाएंगे। हमसे पूछ रहे हैं कि 400 पार कैसे जाओगे? भैया 303 पर अभी बीजेपी है, 370 सीटों का लक्ष्य रखा है, 400 एनडीए के साथ है। सुनने समझने को नहीं तैयार, कोई बात नहीं। जनता लोकतंत्र में सब कुछ तय करेगी। हमने 10 साल का मोदी सरकार का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड पेश किया।
2047 तक का मिशन और 1000 साल का विजन। 1000 साल बाद हम सब जो इस मंच पे हैं, अमित किस योनि शर्मा में होगा जी नहीं से पता। जवाब ले लेते हैं। रुकना चाहूंगा पंकज चतुर्वेदी जी। अमित शर्मा जी, बीजेपी कह रही है जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री के रोड शो हो रहे हैं, वहां वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा कि नहीं होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ जनता करती दिखाई दे रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उलझुल भाषणों में लिप्त है। प्रधानमंत्री को हिंदू और मुस्लिम की बात करनी ही पड़ी और धार्मिक पिच के आधार पर उन्होंने हमेशा जो कहा कि नहीं, मैं मुसलमानों की बात करता हूं, मैं मुसलमान हूं, उन्होंने मुसलमान को टारगेट करना चालू कर दिया। हम तो कह रहे हैं हर चीज की टारगेट करिए, अब पाकिस्तान चालू कर देंगे। मेरे विद्वान साथी कह रहे थे हमें शर्म नहीं आ रही। अरे शर्म तो आपको और भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही कि मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग नौजवान बेरोजगार है, देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। महिला अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर देश में, महंगाई की बात आप करते थे, पेट्रोल और डीजल की और सिलेंडर की बात आप करते थे। अभी हाल ही में आप देखिए कि क्या स्थिति है महंगाई की, और महंगाई हो रही है आर पार और आप 400 पार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कहा था क्यों नहीं आप चुनाव में आज बात करते महंगाई पर, कहां गई वो स्मृति ईरानी? कहां पर ऐसी कोई एजेंसी, मेरे विद्वान साथी बता दें भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता कि कहां पर 450 में सिलेंडर मिल रहा है। हो सकता है पंकज जी लेने जा रहे हो वहां 450 में। अभी विधानसभा में आपने किसानों को धोखा देने की बात करी, 2700 रुपए गेहूं की बात करी थी। जीतू पटवारी उस बात को उठा रहे हैं, जनता के और किसानों के बीच ले जा रहे हैं। 3100 धान की बात करी थी, कहां पर आपको उस पर खरीदने की बात कर रहे हैं? आपने सिर्फ मध्य प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को धोखा देने की बात करी है। और आप भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की गुलामी के प्रमाण पत्र शामिल है और जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली ईरानी थी। आप कांग्रेस को सबक सिखाने की बात करते हैं कि कांग्रेस ने अपने गांधी परिवार में, अपने चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इन्होंने अपने खून का एक एक कतरा जो है इस धरती पर निछावर करने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बता दीजिए कि जिस पर खून पर इस धरती को सींचने का काम कराए। आपने बातें करी है, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कराए। आज मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी हमेशा ये बात करते हैं कि रोजगार की बात होनी चाहिए, आज किसानों के अधिकार की बात होनी चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जिसके शासनकाल में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिसके साथ इनके पास वॉशिंग मशीन में अजीत पवार घोटाला करते हैं और लेके इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और तमाम जो घोटालेबाज है वो इनके साथ जाके समर्थन करते हैं, इनके एनडीए के साथ। और वो ना ईडीआई जा रही, ना सीबीआई जा रही, किसी कोई एजेंसी को मतलब नहीं है। लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में वो व्हाइट कलर हो गए। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। मैं अंतिम बात समाप्त करूंगा। और रही चीन की बात, तो रही चीन की बात, बड़े बड़े पत्रकारों ने, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने यह कहा है कि भारत के अंदर पाकिस्तान उस सीमा पर आगे आ चुका है। डॉक्टर भूपेश सुल्लेरे जी हैं। सुल्लेरे जी, देखा जाए इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो काफी कम रहा है पिछले बार की अपेक्षा, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, वोटिंग प्रतिशत का हमेशा बीजेपी को नुकसान हुआ है, ये अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अब ये किस बूथ पे, किस लेवल पे हुआ, ये अभी शोध का विषय रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में परसेंटेज बढ़ा हुआ है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस बढ़ेगी, मतलब कि सरकार तो नहीं बनेगी लेकिन कांग्रेस बढ़ेगी। ये जो उनका जो आंकड़ा है, निश्चित रूप से कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट में आएंगे और हो सकता है ट्रिपल डिजिट में भी आ जाएं। और मतलब कि मेरा ये अनुमान है कि यहां से बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से भी बढ़ना चाहिए जो उनकी संख्या है। लेकिन संगठनात्मक अगर देखा जाए तो बीजेपी एक एक सीट को ऑब्जर्व कर रही है और जहां पे उनको कमजोर यहां की रिपोर्टिंग जा रही है वहां पे बड़े नेताओं का, मोदी जी हो, अमित शाह हो और उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो वहां पे देख रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थिति अभी 4 चरणों में है, पहले चरण में हो गया, 3 चरण अभी बाकी है 29 सीटों पे। तो अभी इनका जो कैलकुलेशन जो बीजेपी का है वो निश्चित रूप से वो उनके संगठनात्मक बहुत तगड़े रूप से लड़ रहा है। लेकिन बीजेपी भी इस बार अच्छा प्रयास, कांग्रेस भी अच्छा प्रयास कर रही है। बिल्कुल, समय का अभाव है। आप तीनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगा। अमित शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार भूपेश सुल्लेरे जी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पंकज चतुर्वेदी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एमपी में दौरा कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी
लगातार एमपी में दौरा कर रही हैं, लेकिन देखा जाएगा आने वाले वक्त में पता लगेगा कि किसका दौरा कितना काम आता है। फिलहाल के लिए हमारी इस बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।